हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा विकल्प अनॉक्सी श्वसन या किण्वन के संबंध में सही नहीं है। विकल्प ए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यह होता है। विकल्प बी दिया है ग्लूकोज का आंशिक विभाजन होता है। विकल्प सी दिया है कुल 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तथा विकल्प डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में हमसे अनॉक्सी श्वसन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में है, वह किस विषय में है? वह है अनॉक्सी श्वसन के विषय में। अनॉक्सी श्वसन। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अनॉक्सी श्वसन होता क्या है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे कहा जाता है अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सीजन या फिर हम बोल सकते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे हम बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। यह जो होता है, इसका जो स्थान होता है, इसका स्थान होता है कोशिका द्रव्य, अर्थात अनॉक्सी श्वसन कोशिका द्रव्य में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, कोशिका द्रव्य में। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है, जो श्वसन क्रियाधार होते हैं उनका अपूर्ण विघटन होता है। श्वसनी जो क्रियाधार होते हैं, क्रियाधार, उनका क्या होता है, अपूर्ण विघटन होता है। अपूर्ण विघटन। अब श्वसनी क्रियाधार अर्थात जैसे कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो होते हैं उनका क्या होता है, अपूर्ण विघटन होता है, जिस कारण से क्या होता है, मध्यवर्ती यौगिक बन जाते हैं या मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो मध्यवर्ती उत्पाद प्राप्त होंगे और इन मध्यवर्ती उत्पाद के उत्पन्न होने के कारण ही कम ऊर्जा प्राप्त होगी। और यह ऊर्जा जो होती है वो किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है। तो जो ऊर्जा के जो अणु होते हैं या जो एटीपी होते हैं वो मात्र 2 एटीपी यहाँ पर से प्राप्त होते हैं, क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे श्वसनी क्रियाधारों का अपूर्ण विघटन होता है, जिस कारण से मध्यवर्ती उत्पाद बन जाते हैं जिनके कारण कम ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहाँ पर वो है 2 एटीपी अणु जो ऊर्जा हमें कुल प्राप्त होती है यहाँ पर। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, तो ये जो है ये हमारा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ये कोशिका द्रव्य के भीतर होती है और हमसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है, हमें वही बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ये नहीं होता, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी दिया है ग्लूकोज का आंशिक विभाजन होता है, बिल्कुल जैसा कि हमने यहाँ पे देखा अपूर्ण विघटन होता है, यानी कि आंशिक विभाजन होता है। तो ये वाला जो हमारा कथन है ये अनॉक्सी श्वसन के विषय में सही है, जबकि हमें प्रश्न में बताना है कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। वहीं है कुल 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो हमने देखा 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो ये भी सही है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तथा विकल्प भी है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प ए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत यह प्रक्रिया होती है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।